तो दोस्तों राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी वाली अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि राजस्थान के जितने भी पेंशनधारी कैंडिडेट हैं उन सभी की जो पेंशन है उसमें वृद्धि हो चुकी है। जिनकी 1150 थी उसमें भी वृद्धि हो चुकी है, 1250 वालों की बढ़ाई गई है। इसके अलावा 1500, 1750, 2250 या फिर 2200 के आसपास जो पेमेंट मिलता है वो किन किन पेंशनधारियों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से पेंशनधारी हैं जिनकी अभी तक फरवरी, मार्च तथा अप्रैल की पेंशन बकाया है, या फिर जिनकी फरवरी की पेंशन आ चुकी है लेकिन जिनकी मार्च तथा अप्रैल की पेंशन बकाया है, तो उनकी बकाया 2 महीने की पेंशन कब तक आएगी उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए सभी के रिकॉर्ड्स में पेंशन बढ़ाई गई है। अब साथियों आप अपना अपना रिकॉर्ड कैसे चेक कर सकते हैं, एक बार आपको चेकआउट जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपके रिकॉर्ड्स के अंतर्गत पेंशन नहीं बढ़ी है तो साथियों हो सकता है कि आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ जाए। इसलिए साथियों आपको ये पेंशन का जो अकाउंट है उसको एक बार चेक जरूर करवा लेना है। मैं आपको साथियों कुछ अपडेट इस वीडियो में दे रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए साथियों, एक हमारे पेंशनधारी है, ये उनका पीपीओ नंबर है। और साथियों इन पेंशनधारी की यदि हम बात करें तो इन पेंशनधारी को पिछली बार 1500 रुपए के आसपास पेमेंट मिलती थी, लेकिन साथियों वर्तमान में इनकी पेमेंट के अंतर्गत क्या बढ़ोतरी हुई है क्या नहीं है वो देखिएगा। देखिए साथियों, पेमेंट के अंतर्गत जो बढ़ोतरी है उसको 24 अप्रैल से लागू कर दिया गया है, यानी कि 24 अप्रैल 2025 के बाद जितनी भी पेंशन है उसमें कम से कम 100 से लेकर 150 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। परंतु साथियों ऐसे कौन कौन से पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी है वो देखिएगा। देखिए साथियों, ये जो पेंशनधारी हैं इनको 1500 रुपए अमाउंट मिलता है, और इनके लिए जो पेंशन मिलती है वो हर महीने 1500 रुपए मिलती है। और यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, इनको पेंशन 31 मार्च 2025 को मिली थी। उसके बाद साथियों इनको पेंशन नहीं मिली है, और इनका जो 3 महीने का बिल है वो जनरेट हो चुका है, यानी कि मार्च का बिल इनका जनरेट पड़ा हुआ है, अप्रैल का और मई का। परंतु साथियों आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, एक तो अप्रैल का पेमेंट और एक मई का पेमेंट उतना ही यहाँ पर जोड़ा गया है, यानी कि उनका बिल उतना ही जनरेट हुआ है जितना उनको पिछले मंथ के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता था, यानी कि साथियों इनकी पेंशन में वृद्धि नहीं की गई है। अब साथियों पेंशन में किन की वृद्धि हुई है वो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। एक पेंशनधारी और है साथियों, और इनका पीपीओ नंबर अलग है, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर साथियों यदि मैं आपको चेकआउट करवाऊं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इन पेंशनधारी को 31 मार्च को पेमेंट मिला था, ठीक है ना, और इनको जो मिला था वो 1150 रुपए मिला था। और साथियों इनका जो अप्रैल का पेमेंट है वो जनरेट हो चुका है, और मई का पेमेंट भी इनका जनरेट हो चुका है। तो साथियों अप्रैल का जो पेमेंट है ना ये वाकई में अप्रैल का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साथियों 3 होना चाहिए था, बाई मिस्टेक उन्होंने 4 लिख दिया, ठीक है ना, यानी कि ये मार्च का पेमेंट है और ये अप्रैल का पेमेंट है। तो साथियों अप्रैल का बिल इनको 26 अप्रैल को जनरेट हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 24 अप्रैल के बाद आप लोग की पेंशन बढ़ाई दी गई है। तो साथियों 26 अप्रैल को जिनका बिल जनरेट हुआ है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, उनमें साथियों 1250 रुपए इनका पेमेंट जोड़ा गया है, और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। पहले साथियों इनको 1150 रुपए का अमाउंट मिलता था। इसके अलावा साथियों आप लोग को और भी चेकआउट करवा देता हूं, एक और हमारे पेंशनधारी है, यहाँ पर साथियों इनका पीपीओ नंबर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल पेंशनधारी अलग है, ठीक है ना। मैं आपको पीपीओ नंबर इसलिए चेकआउट करवाता हूं ताकि आपको यह ना लगे कि मैं एक ही पीपीओ नंबर को आप लोगों को बार बार दिखा रहा हूं। अब साथियों आप लोग यहाँ पर चेकआउट कीजिएगा। देखिए ये जो पेंशनधारी है इनको पेमेंट मिला है 28/4/2025 को, यानी कि 28 अप्रैल को इनको पेमेंट मिला है, और ये जो अप्रैल को इनको पेमेंट मिला है वो फरवरी का मिला है। अब साथियों इनका जो मार्च का बिल है वो जनरेट हो चुका है, अप्रैल का भी बिल इनका जनरेट हो चुका है, और साथियों 28 अप्रैल को इनका बिल जनरेट हुआ है, और साथियों 28 अप्रैल को इनका अमाउंट 1250 यहाँ पर क्रेडिट किया गया है, यानी कि इनके खाते में साथियों अगला जो पेमेंट आएगा वो 1250 रुपए का पेमेंट आएगा। अब साथियों मैं आपको ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, देखिए यदि आप भी एक पेंशनधारी है तो आप भी अपना अकाउंट जरूर चेक करवाइएगा। यदि आपके अकाउंट में 1150 के स्थान पर 1250 रुपए जोड़े नहीं गए, यानी कि बिल आपका 1250 रुपए जनरेट नहीं हुआ है, तो दोस्तों आपको दोबारा से रीवेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा आपके पेंशन अकाउंट का। इसके अलावा साथियों आप लोग को और भी मैं अपडेट दिखा देता हूँ। एक हमारे और पेंशनधारी हैं, इनका भी साथियों 1250 रुपए बिल जनरेट हुआ है, और ये साथियों अप्रैल के महीने का बिल जनरेट हुआ है, बाय मिस्टेक यहाँ पर उन्होंने मई लिख दिया है, ठीक है ना। यानी कि साथियों यदि मई के बिल की जनरेट की बात करें तो मई का किसी का बिल जनरेट नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं साथियों कौन कौन से पेंशनधारियों की ये वृद्धि की गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए वैसे तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के पेंशनधारियों को अनाउंस किया गया है, यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इस पूरे चार्ट में। देखिए साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री सम्मान वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इसके अलावा मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन, और ये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन यानी कि जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनका ये वर्ग है, और ये साथियों लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन ये उनका वर्ग है। तो साथियों यदि आप मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अंतर्गत आते हैं और मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन के अंतर्गत आता है, तो साथियों आप लोग की सिर्फ इन्हीं पेंशनधारियों का पेमेंट यहाँ पर बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की लाभार्थियों का पेमेंट नहीं बढ़ाया गया, और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन यानी कि जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनका पेंशन यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया है। तो साथियों किसकी वृद्धि हुई है, मात्र हमारे जो वृद्धा कैंडिडेट है उनकी, और जो किसान वृद्धा कैंडिडेट की श्रेणी में आते हैं उनकी पेंशन में यहाँ पर वृद्धि की गई है।
क्योंकि साथियों ये जो हमारे 2 वर्ग है ना, इनको साथियों पिछली बार 1150 रुपए का अमाउंट मिलता था और अब साथियों इनका 1150 के स्थान पर 1250 रुपए अमाउंट कर दिया गया है। तो दोस्तों इन 2 वर्गों का ही केवल पेमेंट बढ़ा है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप एक वृद्धा कैंडिडेट है और आपका पेमेंट नहीं बढ़ा है तो आप अपना अकाउंट चेक करवा लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपको रीवेरिफिकेशन करवाना पड़ जाए। मैं आपको बार-बार ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके अलावा ये जो हमारे कैंडिडेट हैं एकल नारी सम्मान के और यहाँ पर हमारे जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, इनको अपने अकाउंट को चेक करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों इनका पेंशन इसलिए नहीं बढ़ाया गया है। इनका जो पेंशन है ना वो एक अलग नियम के तहत बढ़ाया जाता है। इनकी साथियों पेंशन की जो वृद्धि है वो 1500 से लेकर के 1700 रुपए तक हो जाती है। परंतु साथियों जो वृद्धा कैंडिडेट हैं इनकी पेंशन की वृद्धि कभी भी 1500, 1700, 2200 के आसपास नहीं जाती, क्योंकि साथियों सरकार ने यह नियम बनाया है कि जो वृद्धा कैंडिडेट हैं इनकी जो पेंशन है वो मैक्सिमम 1500 के आसपास ही करी जाएगी। इसके अलावा 1500 से यदि पेंशन को बढ़ाना है तो उसके लिए अलग से बजट होगा, अलग से कुछ नियम और प्रावधान ले आए जाएंगे, तब जाके उनकी अकाउंट में जो वृद्धि है वो 1500 रुपए से अधिक की जाएगी, ठीक है ना। तो साथियों आप लोग निश्चिंत रहिएगा, वृद्धा कैंडिडेट की पेंशन बढ़ चुकी है और आपका यदि 2 या 3 महीने का बकाया पेमेंट नहीं आया है तो साथियों देखिए कोई भी श्रेणी हो, भले आपका मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन हो या एकल नारी या फिर दिव्यांग या फिर हमारे सीमांत कृषक, तो साथियों किसी भी श्रेणी का जो पेमेंट है ना वो मार्च और अप्रैल का नहीं आया है। हालांकि मैं मानता हूं कि बहुत सारे हमारे पेंशनधारी ऐसे हैं 10 से लेकर के 20% पेंशनधारी जो कि दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ उनका ही जो पेमेंट है वो मार्च का आया है और अप्रैल का तो किसी का नहीं आया। और साथ ही मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, चूंकि सरकार ने जो हमारे वृद्धा कैंडिडेट और जो कृषक सम्मान पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन में वृद्धि की है, इसलिए साथियों आप लोग की पेंशन को 1 महीने की जो पेंशन है उसकी कटौती करके जो हमारी ये पेंशनधारी है इनकी क्षतिपूर्ति की गई है। इसलिए साथियों 1-2 महीने तक आपका पेमेंट डिले रहेगा, लेकिन साथियों मई के महीने से फिर से आपका पेमेंट आना शुरू होगा। और दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 मई से लेकर 31 मई तक लगभग 2-2 या फिर 3-3 अमाउंट आप लोग के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। जिनका फरवरी, मार्च, अप्रैल का नहीं आया है उनके 3 अकाउंट ट्रांसफर होंगे और जिनके 2 महीने का नहीं आया उनके अकाउंट में 2 अमाउंट ट्रांसफर होंगे, यानी कि 2-2 किस्तें आएंगी। तो साथियों अप्रैल और मार्च का और फरवरी का आपको जितना भी पेमेंट बकाया है वो मई के महीने में आ जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। तो ये हमारे पेंशनधारियों के लिए बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा कोई नई अपडेट आएगी तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।